अगर हमको कभी साइन के मान को याद रखने के बगैर साइन का मान निकालना हो या कॉस का मान निकालना हो कि साइन 60 डिग्री या फिर कॉस 60 डिग्री या फिर टेन 60 डिग्री या कोसेक 45 किसी का भी मान अगर याद रखना हो, अगर भूल गए तो ये मेथड से अपना निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा एंड कॉट थीटा, एक हो गया आपका कोसेक थीटा और हो गया कोसेक थीटा। अगर इसके वैल्यू को याद रखना है, सबसे पहले ये मान लीजिए कि साइन का 0 डिग्री, ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। सभी के वैल्यू को याद रखने का आसान तरीका एकदम आज बताने जा रहे हैं। सभी को ध्यान से याद रखेंगे इसको। यहाँ हम रखेंगे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखिए 0 से 0 याद रखना है कि 0 से स्टार्टिंग होगा और 30 को 1, 45 को 2 और 60 को 3 और 90 को 4 बोले। तो सबसे पहले हम करेंगे, जैसे साइन का मान चाहिए तो साइन के मान के लिए हम 0/4 करेंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 0/4 करने के लिए तो 0/4 का वैल्यू हो गया 0, इसका वर्गमूल हो गया 0, तो आपका मान हो गया साइन 0 का 0। अगर 30 का निकालना हो तो 1/4 करेंगे, यानी कि 1/4 करेंगे। तो एक का वर्गमूल तो 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी तरह से अगर इसको करेंगे तो ये हो गया 2/4, इसको घटाने के बाद 1/2 निकलेगा। इसके अंडर रूट को वैल्यू अगर करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल 2 होता है, √2 होता है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि, और ये 3/4 कर देंगे, 4 को √3 बटा इसको 2 लिखेंगे और यहाँ 4/4 लिख देंगे। इसके वैल्यू को लिखेंगे 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो उसी तरह से अगर हमको कॉस का मान चाहिए तो कॉस के मान को आसानी से याद रखा जा सकता है। केवल हमको साइन के मान को उल्टा देना, 90 के मान को इधर रख देना, ये √3/2 हो गया, ये हो गया आपका √1/2 सेम, फिर ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका 0। अगर 10 के मान चाहिए तो 10 के मान के लिए हमको करना पड़ेगा, 10 का मान याद रखने के लिए देखिए 10 होता है साइन थीटा/कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो जितने का मान निकालना है उतने के मान को रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए 0/1 हो गया 0, तो ये हम 0 लिख सकते हैं। और दूसरी का मान निकालना चाहें, मान लीजिए 30 का निकालना चाहें तो 1/2, फिर रखेंगे √3/2, 30 डिग्री का मान होगा ये। ठीक है, तो इसको 1/2 कर देंगे। देखिए इसको किस तरह से 1/2 लिख देंगे, क्रॉस दे देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ 1/√3 लिखना है। आप फिर यहाँ से अगर करिएगा तो देखिए ये सेम वैल्यू है। इसको याद रखने का तरीका है 1/√2, 1/√2। ठीक है, 1/√2 करेंगे तो इसके बराबर करेंगे, 1/√2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे √2 पर चले आएगा, √2 कैंसिल हो गया, ये 1/1 = 1। तो इनके वैल्यू 45 का हो गया 1। और फिर अगर हम इसका निकालना चाहें तो √3/2, फिर आगे निकलेगा 1/2। तो इस तरह के वैल्यू को निकालने के लिए √3/2, फिर ऊपर 2 नीचे 1, √2 कैंसिल, बच गया √3। तो आप √3 को यहाँ लिख सकते हैं और ये 0 का वैल्यू तो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, अब 10 का मालूम होने के बाद जिस तरह से हमने साइन का अपोजिट किया था उसी तरह 10 का अपोजिट कर देंगे। तो इन्फिनाइट से स्टार्ट इसका कर देंगे, फिर ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका हट जाएगा। और सेक के लिए हमको मान रखना होगा, तो सेक में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेक का भी उसी तरह है, सेक थीटा = होता है 1/cos थीटा। तो सेक के जितने का वैल्यू निकालना हो उतने को हम रख देंगे, तो 1 अपोजिट कर देंगे उसके मान को। तो वो 0 है तो 0, 1/0, तो इसका मान हो गया इन्फिनाइट। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे, सॉरी इन्फिनिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे 1/1 होता है ये, सॉरी, तो 1/1 हो गया, तो 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और सेम उसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस का अपोजिट, तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका हो गया √2 हो जाएगा, इसका अपोजिट करना है इसका, ठीक है, इस 2 को करना है, और ये पूरा अपोजिट है, तो इसको इसको इधर इन्फिनिट कर देना है, और सेम अपोजिट करना है, √2 कर देना है, √2 कर देना है, ये 2/√3 कर देना है, और 1 कर देना है। तो कभी भी अगर ये भूल जाओ तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में अगर तुम इस तरह से निकाल लोगे तो परफेक्ट जितने का मान चाहिए उतने का मान तुम निकाल सकते हो। तो ये आसान विधि है कि परफेक्ट मान कभी भूले ना, क्योंकि याद करने के बाद कभी मिस हो जाता है, भूल जाते हैं, तो ये मेथड याद रखने से कभी नहीं भूलोगे, ये मेथड को याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह 8.1 के सभी सवालों का प्रश्न का जवाब मिलता रहेगा। पहले ये मेथड